संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति भरम मिटावत भारी भारी भरम मिटावत भारी परम कृपालु सकल जीवन पर परम कृपालु परम कृपालु सकल जीवन पर हरि सम सब दुख हारी हरि सम सब दुख हारी जगत माही संत परम हितकारी संत परम हितकारी जगत माही संत परम हितकारी। इस भजन का सार मुझे याद दिलाता है कि जीवन का असली मूल्य दूसरों की सेवा में है, एक सिद्धांत जो आज भी मेरे काम और मेरे जीवन जीने के तरीकों को दिशा देता है। Myself, architect Prashant Parmar, founder and principal architect of Shayona Consultant. पिछले 24 साल से मैं एज एन आर्किटेक्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस दौरान हमने 1400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ग्लोबली किए हुए हैं। आज हम 2 सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं। पहला सेगमेंट है दैट इज़ हाई एंड रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर विथ इंटीरियर प्रोजेक्ट्स, जो एक 5000 स्क्वायर फीट का बंगलो है और एक 75,000 स्क्वायर फीट का हाउस है। दोनों एक्सट्रीम में हम काम कर रहे हैं। आज जब क्लाइंट हमारे पास आते एक ड्रीम लेके आते हैं, एस्पिरेशंस उनकी होती है, तो उनका एक ड्रीम हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, जब उनको हैंडओवर करते हैं कीज़, तो क्लाइंट के आंख में जो एक खुशी के आंसू है, इट गिव्स अस अ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो अचीवमेंट से कम नहीं है। एंड द सेकेंड सेगमेंट इन विच वी आर वर्किंग इज़ लार्ज स्केल हिंदू कल्चरल कम्युनिटी सेंटर्स। ऐसे हमने 150 से ज़्यादा BAPS स्वामीनारायण जी के ऐसे कैंपसेस डिज़ाइन किए हुए हैं जो हम वॉलंटियरली कर रहे हैं। गिविंग इज़ ग्रेटर देन गेटिंग, ये प्रेरणा मुझे मेरे गुरुजी प्रमुख स्वामी जी महाराज ने दी है। उन्होंने मुझे बताया कि आर्किटेक्चर सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है। आर्किटेक्चर जो है वो आपको समाज के प्रति आपकी जो स्किल है उसको यूटिलाइज करके आपको समाज की सेवा में लगा सकते हो आप। एक प्रेरणा जो है उसकी वजह से आज हम सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं एंड वी आर रिटर्निंग बैक टू द सोसाइटी बाय क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द ग्लोब। और हम ये वॉलंटियरली कर रहे हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर्स आर नॉट ओनली आर्किटेक्चरल मार्वल्स, बट ये लोगों को एक बहुत सुकून और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उस कैंपस के अंदर हम इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं और वो ग्लोबली हम डिज़ाइन कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, हम सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में हम 5 लाख स्क्वायर फीट का और 25 एकड़ के अंदर द लार्जेस्ट हिंदू कल्चरल कम्युनिटी सेंटर्स इन ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट अभी हम डिज़ाइन कर रहे हैं। उसी तरह जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में है, वो भी सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा हिंदू कल्चरल कम्युनिटी सेंटर है। और ऐसे ऑनगोइंग मोर देन 125 प्लस कैंपसेस एंड प्रोजेक्ट्स पर हम काम कर रहे हैं। आज जो भी डिज़ाइन हम कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी ओनली ट्रेंडी, बट इट शुड बी फंक्शनल, सटल एंड टाइमलेस। एंड उसके अंदर एक स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वैल्यू भी होनी चाहिए। ये बात है 1989 की,
जब मैं 11 साल का था और गुजरात के आणंद में अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव का आयोजन BAPS संस्था ने किया था। पूरे भारत से हज़ारों बालक वहाँ पे आए थे और उस सेरेमनी में वहाँ से हमारे मेंटर ने हम सबको गाइडेड टूर दिया था अक्षरधाम गांधीनगर, जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिसका इनॉग्रेशन हुआ 1992 में। तो वो वहाँ पे हम लोग गए एंड आई वॉज मेस्मराइज्ड विद द स्पेस प्लानिंग एंड जो भी एक मॉन्यूमेंट पूरा बना हुआ था, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था एंड द स्केल ऑफ द प्रोजेक्ट, वो सभी प्रेजेंटेशन देख के मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैंने मेरे मेंटर को पूछा, कैन आई डू लाइक दिस इन फ्यूचर, मैं कुछ कर सकता हूँ? तो उन्होंने बताया, हाँ बेटे तुम कर सकते हो, उसके लिए तुमको आर्किटेक्चर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तब मैंने पहली बार आर्किटेक्चर वर्ड सुना था। और दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे फादर जो है वो बैंक मैनेजर थे और उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। तो उस दौरान हमने बहुत से सिटीज़, बड़े बड़े सिटीज़ इंडिया के एक्सप्लोर किए और उसमें उन्होंने मुझे हर एक सिटी की स्पेशल जो आर्ट, आर्किटेक्चर, ट्रेडिशन, सबका उन्होंने मुझे दौरा करवाया। आर्किटेक्चर के सीड्स तभी प्लांट हुए थे और फिर जाके मैंने आर्किटेक्चर में आगे पढ़ाई शुरू की। मेरे पिताजी ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए बहुत खर्चा उठाया था, तो मेरा सबसे पहला गोल ये था कि मुझे वो पैसे उनको रिटर्न करने थे। सो व्हेन आई वाज इन सेकेंड लास्ट ईयर ऑफ आर्किटेक्चर, आई स्टार्टेड ऑन वर्किंग स्मॉल प्रोजेक्ट्स, जैसे क्लाइंट के छोटे छोटे कोई घर के इंटीरियर करने हैं, कोई छोटा सा 3D बनाना है। मुझे पता था कि इसके अंदर कभी कभार क्लाइंट पैसे नहीं देंगे, पर उस दौरान एक फर्मनेस ये थी कि नहीं, दिस इज़ अ लर्निंग प्रोसेस एंड स्ट्रगल टाइम है, तो उससे कुछ भी करके हमको आगे बढ़ना है। फाइनेंशियल कंडीशन को और थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए जैसे ही मैंने आर्किटेक्चर कंप्लीट किया, आई स्टार्टेड कोचिंग आर्किटेक्चर एंट्रेंस स्टूडेंट्स। 40-50 बच्चे हमारे यहाँ पे आते थे। तकरीबन मैंने 4-5 साल तक हमने कोचिंग क्लासेस किए। दैट हेल्प मी अ लॉट। मेरी सबसे पहली प्रोफेशनल करियर की जो साइट थी वो एक ऑफिस इंटीरियर का प्रोजेक्ट था। एज एन आर्किटेक्ट इंटीरियर प्रोजेक्ट करना, वो आर्किटेक्ट के लिए कभी कभार होता है कि यार ये कैसे आर्किटेक्ट और इंटीरियर प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, पर जस्ट टू लर्न एंड गेट द एक्सपीरियंस हमने वो प्रोजेक्ट शुरू किया। तब काइनेटिक लूना मेरे पास था। वो लूना एक छोटा सा मोपेड जैसा होता है, वो साइकिल से थोड़ा फास्ट होता है, दैट्स इट। मैं साइट पे वो लेके जाया करता था और हमारे क्लाइंट जो वेल एस्टैब्लिश थे, इवन हमारी एजेंसीज जो क्लाइंट ने रखी हुई थी, तो वो सभी 4 व्हीलर्स में आती थी। उनके पास तभी मोबाइल था, आई एम टॉकिंग अबाउट 2000। तो मेरे पास ना कोई कम्युनिकेशन के लिए था, ना ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ था। मेरी प्रोफेशनल करियर का एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मुझे उस टाइम मिला था। हमारी एक 25,000 रुपये की फ़ीस फाइनल की थी। प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह हुआ, क्लाइंट वॉज वेरी हैप्पी विद द एंड रिजल्ट, बट उन्होंने मुझे दिया 25,000 के बजाय 21,000 रुपये। 4,000 रुपये मेरे कट कर दिए। अभी उस टाइम क्या था कि मैंने वो 25,000 और दूसरी कुछ लोन वगैरह लेके मुझे एक बाइक नहीं लेनी थी। अभी वो बाइक का प्रोजेक्ट होल्ड पे आ गया और 3-4 महीने मेहनत की और फिर उसके बाद बाइक का जुगाड़ कर सका मैं। मुझे इस इंसिडेंट से ये बताना है कि चीज़ें कभी कभार ऐसी होती है कि जो आपके प्लानिंग के हिसाब से नहीं भी चलती, पर उस टाइम आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी है। और लोग ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, प्रेडिक्ट ना किया हो, पर फिर भी आपको आपका माइंडसेट मजबूत रखना है। इन 2000 आई स्टार्टेड माई प्रोफेशनल करियर, बट 2005 में पूरा फैमिली जो है हमारा वो कनाडा माइग्रेट हो गया। तो मेरे गुरुजी प्रमुख स्वामी जी महाराज ने मुझे बताया कि अगर कम्युनिटी को सर्व करना है तो आप यहीं पे रहो। तो मैंने और मेरी पत्नी ने, हमने सिटीजनशिप छोड़ दिया कनाडा का और हम यहाँ पे रहे, और वो एक लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आज जब हम पूरी दुनिया में ऐसे कल्चरल कैंपसेस डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये सिर्फ मेरी प्रोफेशनल जर्नी नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी बन चुकी है। वो दुनिया के कोई भी अवार्ड या रिकग्निशन से कहीं ज़्यादा है। वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक लाइफ लर्निंग लेसन मुझे मेरी एक साइट से मिला था। बायलॉज के हिसाब से जो मार्जिन के अंदर अपना हाउस डिज़ाइन करना था, पर क्लाइंट ने मुझे बताया कि नहीं,
मुझे इसमें वायोलेशन में जाना है, जिसके लिए मैंने उनको वार्न भी किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, परमिशन में अलाउड नहीं है। बट एट दैट मोमेंट ही वॉज वेरी फर्म। फिर भी मैंने एक अपने हिसाब से जो एक डॉक्यूमेंटेशन किया था और उनको मेल थ्रू मैंने एक मैसेज भेज दिया कि खुद का एक आपका कॉल है, आप जा सकते हो, बट इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। तकरीबन 1.25 साल तक वो प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो गया, स्ट्रक्चर वॉज रेडी। फिर जाके सोसाइटी ने ही उनको लीगल नोटिस दे दी और प्रोजेक्ट लीगल होल्ड पे आ गया। अभी क्लाइंट फंस चुका था और उस टाइम उन्होंने मुझे बताया कि नहीं प्रशांत भाई, अभी तो ये जो पूरा बंगला तकरीबन 1.5 करोड़ की अमाउंट थी उस टाइम कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद, वो 1.5 करोड़ की जो अमाउंट है पूरा बंगलो तोड़ना पड़ेगा, वो पूरा आपको ही खर्चा बेयर करना है। अभी आप समझो कि इतना बड़ा खर्चा मैं कैसे बेयर कर सकता था, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। उस टाइम मैंने वो जो एक मेल किया था उनको, उसी का मैंने उनको स्क्रीनशॉट करके भेज दिया कि भाई साहब हमारी ये डिस्कशन हुआ था, मैंने आपको उस दिन वार्न भी किया था। और उसने बताया कि सही है प्रशांत भाई, आप सही हो। और फिर जाके उसने जो भी कुछ जुगाड़ उगाड़ किया और सेटलमेंट भी कर दिया। ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने नहीं किया होता तो आज कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती और मुझे क्लाइंट को रॉन्ग प्रूव करना पड़ता। माई डिज़ाइन स्टाइल इज़ बेस्ड अपॉन 3 pillars: कॉन्टेक्चुअल, क्लाइंट सेंट्रिक एंड सिंप्लिसिटी। मेरा ये मानना है कि डिज़ाइन शुड नॉट ओनली इम्प्रेस बट इट शुड सर्व। जब शुरुआत की थी तभी हमने प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए, लेकिन समय के साथ हमारा टेस्ट भी मैच्योर हुआ और अब हम बैलेंस कर रहे प्रैक्टिकलिटी और एस्थेटिक्स के बीच में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हेरिटेज साइट जो घोषित की हुई है, ऐसी एक अहमदाबाद के ओल्ड सिटी एरिया के अंदर आमली वाली पोल करके एक पोल हाउस है। उसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस था। तो कुछ साल पहले वो एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया था, उसकी एक इमोशनल वैल्यू बहुत थी। लाखों लोगों की भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो 200 साल पुरानी एक पोल हाउस था। उसके अंदर जो स्ट्रीट थी उसकी सोल ख़त्म ना करके मॉडर्न एमिनिटीज़ भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करनी थी। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ बिगेस्ट चैलेंज कि किस तरह से ये दोनों को कंबाइन किया जाए। मैंने और मेरी टीम ने उसके हज़ारों डिटेल में फ़ोटोग्राफ्स लिए, उसके ड्राइंग्स बनाए और 4 साल तक वो प्रोजेक्ट चला। और जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ और आज की तारीख में भी लोगों की श्रद्धा और भक्ति वैसी की वैसी बनी हुई है और वो सेम अपने आप को वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो पहले था वही एक रिस्टोर करके आज भी वैसी का वैसा ही लग रहा है। एक फ़नी इंसिडेंट मेरी कैरियर के अंदर बना हुआ था जो मुझे आज भी इतना ही याद है। हमने एक प्रोजेक्ट बंगलों का था जिसका हमने कंस्ट्रक्शन विथ इंटीरियर किया था। अचानक एजेंसियों ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि क्लाइंट एक बड़ी सी अमाउंट जो थी वो क्लाइंट नहीं दे रहा था। अभी क्लाइंट उसके 4-5 लोग लेके मेरी ऑफिस में आ गया, गन ये सब चप्पू वप्पू सब लेके आ गए। वो एक सिचुएशन ऐसा था कि एकदम इंटेंस सिचुएशन था और मैं भी थोड़ा सा डर गया था क्योंकि आज तक ऐसा कोई कंडीशन मैंने फेस नहीं किया था। बट आई वॉज वेरी फर्म और मैंने उनको स्ट्रांगली बताया कि भाई इसमें गलती आपकी है क्योंकि आपने पेमेंट नहीं दिया है, इसीलिए एजेंसियों ने काम बंद कर दिया है। इसमें मेरा कोई इशू है ही नहीं। उस टाइम क्लाइंट तो बहुत एग्रेसिव मोड में था, पर उसके साथ जो 4-5 लोग आए थे उन्होंने मेरी फर्मनेस देख के उन्होंने बताया कि प्रशांत भाई सही कह रहे हैं। उन्होंने उसको थोड़ा समझाया, फिर वो लोग चले गए। जो भी उनको मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई। उन्होंने एजेंसियों को पेमेंट दे दिया, काम शुरू हो गया, काम कंप्लीट हो गया। क्लाइंट वॉज सुपर हैप्पी विद द एंड रिजल्ट। अच्छा, उसी का एक फनी ट्विस्ट ऐसा हुआ, उस क्लाइंट का जब इनॉग्रेशन था तो वो थोड़ा बहुत नशे में था और उन इनॉग्रेशन में मुझे दंडवत प्रणाम कर दिए। अरे मैं इतना शर्मिंदगी मैंने उस टाइम महसूस की जो मैं कभी आज तक मैं बयां नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि प्रशांत भाई ये मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है और मेरी कम्युनिटी में, मेरी सोसाइटी में बढ़िया आर्किटेक्चर किसी ने नहीं किया है। मैंने उनको बताया कि नहीं भाई साहब, आप सही हो, ठीक है, आप राजी हो, आप खुश हो, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर जाके उसने दूसरे दिन मुझे बताया कि नहीं प्रशांत भाई, वो मैं इतना खुश था तो मुझे पता नहीं चला मैं क्या कर रहा था।
मुझे याद है बहुत सालों पहले एक क्लाइंट रिक्वेस्ट आई थी जो अनयूजुअल थी और फनी भी थी, और उसमें क्लाइंट ने मुझे बताया कि मुझे लिजार्ड फ्री हाउस बनाना है, छिपकली नहीं चाहिए। मैं बोला भाई सही बात है आपकी। क्लाइंट ने बताया कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, आपको लिजार्ड फ्री हाउस ही बनाना है, कुछ भी हो मेरे घर के अंदर एक छिपकली आनी नहीं चाहिए, मैं वरना पैसे नहीं दूंगी। अभी आप समझ सकते हो किस तरह से हम प्लानिंग करें, क्योंकि हर एक सोच के पीछे एक छिपकली आती है। तो हाउ कैन वन डिज़ाइन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कि जिसके अंदर हर एक कंसेप्ट के अंदर आपको बैक ऑफ द माइंड लिजार्ड फ्री हाउस डिज़ाइन करना है। अच्छा, क्लाइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बात सही है, क्योंकि वो उनको एक साइकोलॉजी ऐसी हो गई थी कि छिपकली अगर घर के अंदर आई तो मैं रहने नहीं जाऊंगी, वो उनकी प्राइम कंडीशन थी। इट वॉज अ काइंड ऑफ बिग चैलेंज फॉर अस। हमने हमारी टीम के साथ बहुत अच्छी मेहनत की। एट द एंड ऑफ स्टोरी वो पूरा जब प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो वो क्लाइंट शी वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। वो बताया कि प्रशांत भाई जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आपने अच्छा सोच के बनाया हुआ है, और इस घर के अंदर अभी लिजार्ड तो ठीक है, मच्छर भी नहीं आ सकते। तो वो एक कंसेप्ट था, और ये मेरे लाइफ का पहला ऐसा एक प्रोजेक्ट बना कि जिसमें लिजार्ड प्रूफिंग एक डिज़ाइनिंग का कोर एलिमेंट बन चुका था। आज हम यहाँ पे द ग्रेट ईस्टर्न होम्स के कैंपस में हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे इनके पास विंटेज फर्नीचर का बेहतरीन कलेक्शन है। पूरे दुनिया भर से उन्होंने एक एक बेहतरीन पीस यहाँ पे लाके इकट्ठा किए हुए हैं, और इतनी अच्छी तरह उन्होंने एग्जिबिट किया हुआ है कि आज हमको ऐसा लगता है कि हम अपने रूट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और हर एक जो आर्ट पीस है वो कुछ अपनी लैंग्वेज बता रहा है। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग कि इतना अच्छा कलेक्शन और जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, आई मस्ट अप्रिशिएट, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। आज के ज़माने में जहाँ पे मॉडर्न इंटीरियर्स, मॉडर्न फर्नीचर सब चल रहे हैं, उस दौर के अंदर आज विंटेज फर्नीचर की वैल्यू क्या है, अगर आप यहाँ पे आओ तो पता चले। यहाँ पे इनका कुछ 2-2.5 एकड़ का कैंपस है, जिसमें मैंने तकरीबन 1.5-2 घंटे तक पूरा एक टूर लिया। हर एक इनके पास जो आर्ट पीस है बेहतरीन है। उसमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है एक एलिफेंट बगी, जो सन 1800 की साल का है, और इतना बेहतरीन पीस है। उसका जो लेदर, उसकी क्वालिटी आज भी इतनी बढ़िया है कि अगर आप बोलो कि वो जैसे अभी काम किया हो, और उसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर और जिस तरह का उनका कार्विंग किया हुआ है, बेहतरीन पीस है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पीसेस है, पर मुझे सबसे ज़्यादा वो एक मुझे छू गया। तो मैं जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, आपकी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअल फैक्टर ज़रूर रखिए, क्योंकि वही आपको हर एक कंडीशंस में आपको एक शक्ति प्रदान करता है। आपकी कंपटीशन अगर किसी के साथ है तो आपके खुद के साथ है। पिछली बार आपने जो किया उससे आपको एक बेटर लेवल पे आपको पहुंचना है। गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। इस भजन का हर स्वर मुझे याद दिलाता है जीवन और आर्किटेक्चर का असली उद्देश्य दिलों को जीतना है, सिर्फ ऊंचाइयों को छूना नहीं है। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति। भरम मिटावत भारे भारे, भरम मिटावत भारे। परम कृपालु सकल जीवन पर, परम कृपालु, परम कृपालु सकल जीवन पर। हरि सम सब दुख हारे, हरि सम सब दुख हारे। जगत माही संत परम
हितकारी, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी।